बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब देखें पॉलिनोमियल होता है क्या। मैं एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल देखें ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन, एक टर्म कम होता है एन माइनस टू ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 लास्ट में टर्म होगा ए जीरो, और इसके पहले जो टर्म होगा इसको आप ऐसे लिख सकता है ए वन एक्स की पावर वन। और ये मैं एक जनरलाइज पॉलिनोमियल लिखा हूँ। बेटा पॉलिनोमियल को आप क्या बोलते हैं, एक ये क्या है, एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मेरे को कोई बंदा बता सकता है क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बताएं, आप बताएं। एक्स वाई की फॉर्म में अपनी बात को मतलब, हाँ, अपनी बात को कहना, अभिव्यक्त करना, वही होता है एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे सारी बात चली अलजेब्रिक की, तो इसमें अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये अगर इन्वॉल्व हो जाए मैथमेटिकल वे में तो उसको आप बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, उसी को आप बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोलते हैं? ये जो कि एक स्पेशल केस है लिखा है आपके सामने, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक का भी एक स्पेशल केस है जिसको आप बोलते हैं पॉलिनोमियल, और जो आपके सामने मैंने एरो लगा के दिखाया और लिखा है, ठीक है। अब आप इसको ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे, ठीक है, तो सारी चीजें हो जाएंगी। देखो इसी में मैं सब कुछ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, कि कैसे डिफाइन होगा। सबसे पहले देखें आप बेटा, ये जो ए एन माइनस वन जितना भी ए वन ए जीरो मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एन माइनस ए एन। आप छोटा छोटा लगेगा तो आप चिल्ला सकते हैं मेरे को, ए एन माइनस टू डॉट डॉट ए वन ए जीरो। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, इसको बोलेंगे आप देखें, दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर है, इसको कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एक्स की पावर एन माइनस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे क्या होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आर को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? रियल नंबर से। और कंडीशन ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल, फॉर एन डिग्री पॉलिनोमियल। ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए? कि जिसकी डिग्री एन है उस पॉलिनोमियल में ए एन डज नॉट क्या होना चाहिए? जीरो, ठीक है। अब देखें बेटा एक वर्ड, ये तो मैंने आपको कोफिशिएंट डिफाइन किया, और ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब क्या होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप। और बेटा जो ये लिखे हैं ना एक्स, इसको क्या बोलते हैं आप? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसको रीड कैसे करेगा, इसका रिप्रेजेंट? बेटा पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पी ऐसे रिप्रेजेंट करता है, पी और ब्रैकेट में अगर वेरिएबल x होता है इसको लिखेगा वेरिएबल, इसको क्या लिखेगा? वेरिएबल। अगर वेरिएबल x होगा तो px, अगर वेरिएबल t होगा तो pt, अगर वेरिएबल s है तो ps एंड सो। तो आप इसको कैसे रीड करेगा? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन t एंड पॉलिनोमियल इन s। समझ रहे? आप इसका नोटेशन है, ये क्या है? नोटेशन। कैसे इसको रीड करेगा? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन t, पॉलिनोमियल इन s, ऐसे आप इसको रीड करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। और बेटा अब आगे की चीज, जो ए हुए कोफिशिएंट, ए हुए क्या? वेरिएबल। अब जो आगे की और इस चीज जो बताने वाला हूं, अगला है बेटा ये टोटल, क्या? ए एन एक्स माइनस ए एन एक्स की पावर एन, अगला टर्म ए। तो इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 दिख रहा है, और भी बीच में बहुत सारे टर्म है। कई एन टर्म है, कितने टर्म है? n प्लस वन होंगे, क्योंकि n तो ये एक टर्म है फालतू, तो n प्लस वन टर्म है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं टर्म। इसको क्या बोलते हैं? टर्म। इसको क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे अब मैं बोलूं 2x प्लस वन है, ये लिखा पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूं इसमें कितने टर्म है तो बोलेंगे दो, क्यों? एक टर्म और ये दूसरा टर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्म। और बेटा इसके टर्म में मैंने इसलिए डिफाइन आपको किया, एक होता है मोनोनोमियल। ये क्या होता है? मोनोनोमियल, ऐसे mi,
हाँ सही। बाइनोमियल और ये ट्राइनोमियल, यही है बेटा। ये जो मोनोनोमियल आप जानते हैं, 9th में पढ़ा, क्या होता है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा लगेगा। मोनोमियल वन टर्म, बाइनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल। अच्छा, ये 9th में जैसे भाई क्या होता है मोनोनोमियल मींस एक टर्म, इसमें कितने टर्म होंगे, 1 टर्म, और इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म, और इसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म। समझ में आया? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये मैंने क्लास 9th का आपको रिवाइज कराया। अब देखें तो आप ये टर्म, ये नोमियल टर्म भी समझ गए। अगली जो चीज मैं इसको समझाने वाला हूँ बेटा, अगली चीज इसको समझाने वाला हूँ, एक होता है डिग्री। एक क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? पावर। हाँ, आपने पढ़ रखा हो, पावर ऑफ उसकी कांस्टेंट, पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल की पावर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को मैं कैसे बोल सकता हूं, डिग्री को आप बोल सकते हैं द पावर ऑफ, ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। द पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा ये जो जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल देगा, इसका पावर क्या है, और पावर नहीं, द हाईएस्ट पावर क्या ले बोलेंगे, आप बोल सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर। बेटा इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है, इसके बाद n-1 n-2 और लास्ट में कितना हो जाएगा 0। तो सबसे बड़ी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी n। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n। बेटा ये डिग्री हुई, ये क्या हुई डिग्री। ये मैं आपको इसको मैं ज्योमेट्रिकल वे में भी रिप्रेजेंट करूंगा अगले टॉपिक में, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ। अगर बेटे डिग्री n का वैल्यू अगर 1 होता है, n का वैल्यू 2 होता है, n का वैल्यू 3 होता है, तब आप इसको क्या बोलते हैं। अगर n का वैल्यू बेटा 1 होता है तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल है उसको आप बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। n का वैल्यू बेटा अगर 2 होगा उसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा। n का वैल्यू 3 होगा उससे आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बेटे इसी तरह n का वैल्यू 4 होगा, 5 होगा और अप टू n, इनफाइनाइट से कम, अप टू कितना करना चाहूंगे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये डिग्री बेटा अगर n इक्वल टू 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और 3 होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बेटा ये ध्यान रखना, जो a मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, an -1 an-2 डॉट डॉट a नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं आपसे बोलूँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है n, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा जो डिग्री है, जो डिग्री क्या होता है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये जो डिग्री होगी, ये डिग्री क्या हो, ये जो n की वैल्यू है, ये डिग्री कभी भी क्या नहीं हो सकती, इधर देखें आप, डिग्री ये निगेटिव नहीं हो सकती, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन। ठीक है, और ये कभी नेगेटिव, और ये डेसिमल में भी नहीं है। डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। तो आप नोट लिखें और नोट में लिखने डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। अब देखें अगर ये भी होल नंबर, ये भी नहीं, तो इसका डिग्री नहीं होगा। ठीक है, कभी भी अगर
आपको दिख जाए कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है या वेरिएबल की पावर डेसिमल में है, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, मींस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखें, और इसलिए मैंने लिखा है डिग्री ऑलवेज इन होल नंबर। अगर मैं होल नंबर जीरो भी होता है तो अगर मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी जीरो, मतलब जीरो भी हो सकती है क्योंकि होल नंबर में इंक्लूड है। लेकिन अगर बेटा एक कंडीशन, मैं इसको रब करना चाहूँगा क्योंकि मैं अगली चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि एफ ये सारा वैल्यू क्या हो जाए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू डॉट 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 ए नॉट, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए जीरो तो इस पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। अगर जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा तो इसका डिग्री जीरो, मतलब इसका डिग्री जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है। मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, मीन्स उसका आप डिग्री ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डिग्री इज जीरो, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, कब, अगर ये सारी वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर मैं एक अगला एग्जाम्पल आपसे लिख रहा हूँ, दो एग्जाम्पल, एक्स क्यू आर 10 1 एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड थर्ड इज 3। इसकी डिग्री, इसकी बेटा हाईएस्ट पावर एक्स की क्या 10, तो डिग्री इज 10, इसकी 2। बेटा इसकी अगर डिग्री मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है तो आप क्या बोलेंगे, डिग्री इज जीरो। क्यों बेटा, 3 कुछ नहीं तो एक्स की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो क्या होता है 1, तो बेटा इसको 1 का मल्टीपल जब 3 में होगा तो ये 3 आएगा, सो डिग्री इज जीरो। लेकिन सिर्फ डिग्री जीरो किस में डिफाइन नहीं होगा, जब ये सब कुछ क्या हो जाएगा जीरो, मीन्स मैं बोलूँ कि जीरो कोई पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री बताएं, तब इसका डिग्री आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा अगर ये जीरो, अदरवाइज आप कर लेंगे। तो ये बस ध्यान रखना, एक कंडीशन ऐसी आएगी, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला। आपकी बुक में पॉइंट था तो मैं बता दिया हूँ कि जीरोस और पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होगी, मतलब उसकी डिग्री जीरो नहीं होगी, ठीक है। और बाकी केस में जीरो डिग्री हो सकती है, ठीक है, ओके। जीरोस ऑफ, अगला टॉपिक मैंने ये लिखा था जीरोस, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा इसको कोई बता सकता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद, किसमें पुट करने के बाद, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, उसको आप बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ऐसा ही बोल सकता हूं, the value at which polynomial will get zero, the value of x at which polynomial will get zero is known as zeros of a polynomial, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। पहले मैं जनरलाइज पॉलिनोमियल में समझा देता हूँ। अगर x की वो क्या वैल्यू रखूं कि रखने के बाद ये सब क्या हो जाए जीरोस, अगर वो जीरोस हो जाएगा तो उसके क्या होगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखें कैसे, सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखा हूं 2x प्लस 1, क्या लिखा हूं 2x प्लस 1, 2x प्लस, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं माइनस, x की वैल्यू 2x प्लस 2 लिया हूं, क्या 2x प्लस 2, अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं -1, अगर मैं बेटा x की वैल्यू, तो आप इसकी पुट कैसे, x की जहां जहां आपको x दिख रहा वहां इसका वैल्यू रख दिया, तो और इसको रख दिया, तो ये 2 -1 सही लिखा है ना, तो 2 का मल्टीपल -1 में होगा तो -2 + 2, इससे आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू कितना आया 0, और इसको रीड कैसे करें, पॉलिनोमियल एट -1, इसको कैसे रीड करेंगे, पॉलिनोमियल n -1 या पॉलिनोमियल एट -1, इसका वैल्यू क्या है 0। तो आप ऐसा बोल सकते हैं x = -1 is a zeros of a polynomial, zeros of a polynomial। समझ में आया, कोई दिक्कत। इसी तरह है, दिस एग्जांपल 1, अगर मैं 2 दूं x + 1, ये क्या रहेगा px, ये राइट और लेफ्ट लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं px = x + 1, ठीक है। x की वैल्यू मैं -1 रखूं, अगेन ये -1 बहुत हो रहा, मैं अगली वैल्यू ले रहा हूं -2,
ठीक है। अब आप x जहां जहां x है -2 रखें, -2 + 2 = 0। आप देखेंगे इस पे वैल्यू 0 आ रही, तो आप ऐसा बोलेंगे x = 2, x = -2 इज अ zeros of a polynomial x + 2। ठीक है। और इसकी आपने डेफिनेशन लिख ली, the value of x at which polynomial will get 0 is known as zeros of a polynomial। समझ आ गया? जीरो। अब बात होती है जीरोस ऑफ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, अगर बेटा इसमें मैं सारा क्या कर दूं, an -1 an -2, अगला टर्म यही होगा और लास्ट के इस सब का वैल्यू क्या रख दूं, तब भी ये पॉलिनोमियल जीरो, तब भी ये पॉलिनोमियल क्या है, जीरो है ना। पॉलिनोमियल सब 0 0 0 0 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकता है कि सब वैल्यू 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताएं, सब पॉसिबल है कि नहीं? बहुत अच्छा लगेगा अगर सबको वैल्यू क्या कर दूं 0, वी गेट जीरोस पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे आप, इसका डिग्री होगा, डिग्री होगा ये जीरोस ऑफ, इसका डिग्री होगा। ये सारा वैल्यू अगर कांस्टेंट 0 रख दें, पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, जीरो, तो इससे डिग्री डिफाइन होगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसका? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मींस एक कांस्टेंट की सबकी वैल्यू क्या आ जाए 0, उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसका नहीं होगा? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, मतलब जहां भी कांस्टेंट हो उन सबका वैल्यू क्या रखते हैं 0, और इसको किससे डिनोट करेंगे 0 से। ठीक है, मींस ऑल कांस्टेंट टर्म आर 0, ऑल कांस्टेंट टर्म आर 0, उसकी डिग्री क्या नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी। जीरोस ऑफ पॉली लिख लें आप, जीरोस polynomial is not defined, is not defined। जीरोस polynomial डिफाइन हो गई, मतलब अगर एक कांस्टेंट थी, ये कांस्टेंट थी, तो अगर आप ये 0 हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं यार, जब बचेगा नहीं तो इसका डिग्री क्या, इसलिए लिखा है जीरोस ऑफ polynomial is not defined, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि सर सबका वैल्यू यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, इसका डिग्री बताओ, ये इसको आप बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाया। अब बेटा इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं बाय हेल्प ऑफ ग्राफ के बेसिस पे समझाना चाहूंगा कि आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके बेसिस पे आप सब कुछ सीख जाएंगे। मैंने आपको भी 3 टाइप का पॉलिनोमियल बताया, होता तो बहुत टाइप का है, जो आप 10th में पढ़ेंगे वो 3 टाइप का है। कौन कौन सा? लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। समझ में आया? तो मैं 3 स्टैंडर्ड आपको डिग्री एक चार्ट बना के बताता हूँ, उसमें सब कुछ सीख जाएंगे, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इधर देखें, ax + b, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। अगला मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c, दिख रहा है आपको कि नहीं? अगला ax³ + bx² + cx + d, पूरे रिवाइज हो जाएगा अभी तक जो आपने पढ़ा। ठीक है, और ये क्या है? पॉलिनोमियल px, दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द टाइप। और नेम, टाइप का नेम क्या है? नेम ऑफ पॉलिनोमियल टाइप। ये पॉलिनोमियल है, इसका टाइप अभी बाद में लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे ये px की वैल्यू है सर, ठीक है ना। इसके बाद हम बेटा लिखेंगे इसमें डिग्री, क्या लिखेंगे? डिग्री नहीं, कंडीशन। कंडीशन बड़ा बड़ा लिखने दो थोड़ा, कंडीशन। ठीक है, फॉर किसके लिए? पॉलिनोमियल, फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, एक कंडीशन हो गई पॉलिनोमियल। इसके बाद मैं अगला लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डिग्री। और मैंने क्या लिखा था? डिग्री। इसके बाद मैंने क्या निकाला था? टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो टर्म 1 है 2 है, आप इसको मोनोनोमियल बोलेंगे या बायो बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ट्रायो। इसके बाद आखिरी मैंने क्या इसमें लिखूं? कंडीशन हो गई, डिग्री हो गई, टर्म हो गई, और कुछ पढ़ाया आज के चैप्टर में? नहीं पढ़ाया। डिग्री, टर्म, जीरोस, अच्छा जीरोस आप बोले क्या? जीरोस, अच्छा जीरोस छोड़ो, बस इतनी। कंडीशन इस पॉलिनोमियल की क्या है बेटा? इसमें हाईएस्ट वेरिएबल कितना है? 1, इसकी पावर कितनी है? तो इस अगर पावर 1 होती है, अगर इनका डिग्री पहले देखें, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री इसकी कितनी होगी? इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, दिख नहीं रहा आप लोगों को,
ax bx प्लस c, इसका डिग्री कितना होगा 2 बेटा, इसका डिग्री कितना होगा 3 ऐसा आगे भी बहुत पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और आगे डिग्री n हो सकती है, नेचुरल नंबर कुछ भी, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या हो गई अगर ये डिग्री हो गई कि a डज नॉट इक्वल टू, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, b 0 सब चलेगा, लेकिन a क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सब क्या बचेगा, कांस्टेंट। हाँ, इसमें क्या 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें क्या a डज नॉट इक्वल टू, और इसमें क्या a डज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा a b क्या बिलोंग होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल r, या कांस्टेंट बोलते हैं इसमें, a b c बिलोंग्स टू, यही ना, ए डिग्री। अब बेटा इसमें टर्म कितने हैं, टर्म, एक टर्म दूसरा टर्म, तो कितने टर्म है 2, इसमें 1 2 3 टर्म, इसमें 1 2 3 4 4 टर्म। ये बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, जल्दी बोलें, दिस इज बाय, बायो, ये बायनोमियल। अगला क्या है, ये ट्राइनोमियल। बेटा अगली, इसमें कितना, अब 4 डिग्री आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह अपने चार्ट बना के कंप्लीट। बेटा अगर डिग्री 1 होती है तो इस टाइप की जो पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं, या यहाँ लिख लेना नेम ऑफ पॉलिनोमियल, इसको कटे। ये तो ऑलरेडी आपने नाम पढ़ा, मतलब पहले पढ़ा है, नेम ऑफ 9th में पढ़ा है ना, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, या जरूरत नहीं। नेम, इसको अगर डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और बेटा डिग्री 3 होगी तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक। समझ में आ गया, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 होगी जिसको आपको नहीं पढ़ना। अगर आप इस चार्ट को याद कर लेगा, सॉरी याद क्या करना रहता है मैथ में, समझ लेगा, तो बहुत सारी चीजें आपकी इस सेक्टर में यहीं पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब आपका 50% काम बन जाएगा सिर्फ इस चार्ट को समझने से, सिर्फ इस चार्ट को समझने से, ठीक रहेगा। तो ये चार्ट समझ में आ गया, आप छाप भी सकता है, और मैं इसको सुंदर बना सकता है, इसको कोई दिक्कत, सब कुछ लिखा है इसमें कंप्लीट। ऐसे मैं इसके 20 क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा, अभी दूंगा भी, ठीक है। लेकिन इस चार्ट के हेल्प से बहुत चीजें आसान है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिक। अभी मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ लीनियर पे क्वाड्रेटिक, ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, इसलिए आपको ये चीजें समझाया हूँ। समझ में आया। अब हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज 2.1, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जरा देखें आप। Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ क्या कर लेंगे तो आपका चैप्टर का बहुत बड़ा काम इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आंसर देना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट, 4x² - 3x + 7। पहले तो आप ये बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आप ये चेक करें कि 1 वेरिएबल है कि नहीं, 1 वेरिएबल है। अच्छा क्यों, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल क्या है x, ये पॉलिनोमियल है, तब आप देखेंगे कि वेरिएबल x है y है, तो ये हाँ ये है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल भी है और साथ साथ पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, ठीक है। इसको लिखेंगे 1 वेरिएबल में सिर्फ। सेकंड क्वेश्चन पे आए जरा, y² + √2। अब जरा आप बताएं क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, और इसमें y क्या है, वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। ये भी है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आए हैं जरा, थर्ड में जरा देखें, ये पहले तो आप ये बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ ये भी पॉलिनोमियल है, कौन बोलेगा पॉलिनोमियल, क्यों नहीं। जल्दी से मैं इसको सिंपल वे में लिख रहा हूँ, फिर आप बोल पाएंगे कि है या ना है। t और इधर √2। अब जरा आप बेटा बताएं ये t की पावर क्या है, 1/2, ये t की पावर क्या है, 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री डिफाइन कर पाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, डिग्री इसकी डिफाइन होगी, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी, क्यों,
इसकी जो इसे टी की पावर 1 है और टी की पावर यहाँ 1/2 है, मतलब जो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर ये सब होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्योंकि उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगला देखें, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, अगर तब इसको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बोलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला है बाई प्लस, इस बाई ऊपर आएगा y-1। अब जरा देखें, इसमें भी अगेन सेम, इसमें बाई की पावर क्या -1, इसकी डिग्री क्या है -1, और डिग्री कभी निगेटिव नहीं हो सकती, जैसे इसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसमें निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगा, इसका ये पॉसिबल है क्या आपके हिसाब से? तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसका डिग्री सॉरी वेरिएबल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन जरा आप देखें, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? कितने लोग आप बोलते हैं कि पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल है तो आप बताएं कि 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई भी आप आंसर बताएंगे कि ये 1 वेरिएबल है 2 है या कुछ और है। जल्दी से बताएं क्या है इसका। ओके, आप बोल रहे हैं, आप लोग सही बोल रहे हैं। ये बेटा इसमें ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री मैक्सिमम 50 है, 3 है, ये 10 है। जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इन सब में होल नंबर आपको दिख रहा है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के साथ साथ बट अगला उसने जो पूछा ये 1 वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल, सो 3 वेरिएबल, सो ये 1 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है बट इट हैज 3 वेरिएबल। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज पावर या पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, exponent of variable cannot be fraction or negative or decimal, बस दोनों। so it is not a polynomial, so it is not a poly। अगर बेटा अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो आप 1 और 2 वेरिएबल की बात ही कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंट मतलब जो पावर है वो क्या है इसकी फ्रैक्शन में, और सेकंड की क्या है? निगेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिग्री पॉलिनोमियल आप इसको जज करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर आपने कर लिया तो मैं अगला क्वेश्चन रब करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर उसने 2 बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा राइट the coefficient of x square in each of the following। आपको बेटा क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है सारे के सारे में। इधर देखें, फर्स्ट 2 + x² + x, सेकेंड 2 - x² + x³, थर्ड π/2 x² + x, एंड फोर्थ 2x - 1। ये सारी चीजें, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कोफिशिएंट क्या होता है, मतलब आगे x² के आगे क्या लिखा है, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको एक टेबल से ही बहुत अच्छे से समझाया था। अब आप यहाँ देखें बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है ये कोफिशिएंट x² के नीचे सब में अंडरलाइन कर रहा हूँ, कर दिया। अब x² के आगे यहाँ पे क्या लिखा? कोफिशिएंट 1, सो द कोफिशिएंट इज 1। कोफिशिएंट मैं डाल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले केस में कितना 1, इसमें कोफिशिएंट x² के आगे क्या लिखा? -1, सो इट इज अ -। थर्ड केस में कोफिशिएंट ऑफ x² π/2। बेटा यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0।
ये क्यों हो जाएगा 0? बेटा मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? 0 का मल्टीपल अगर किसी में होगा तो 0, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। समझ आ गया? ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो मैं बेटा अगला क्वेश्चन कराता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा ये थर्ड क्वेश्चन, लेकिन तब भी मैं कराऊंगा। आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोला आपसे क्वेश्चन नंबर गिव वन एग्जांपल each of a binomial, मैंने बायनोमियल मोनोनोमियल सब पढ़ाया, ऑफ डिग्री 35 एंड 4 मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इधर देखें, डिग्री 100। बेटा ये आपसे बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड फॉर मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल मीन्स 2 टर्म, मोनोनोमियल मीन्स 1 टर्म। तो एक डिग्री जिसका 30 है, तो अगर किसी का डिग्री, तो पहले तो एक्स की पावर क्या लिख देंगे 35, तो ये तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब उसने बोला बायनोमियल होना चाहिए, एक टर्म और होना चाहिए, तो आप इसके प्लस √2 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो ये पॉलिनोमियल। देखो इसमें एक टर्म, 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बायनोमियल हो जाएगा। और बायनोमियल के साथ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 35, तो 4 केस 1। अब बेटा एंड 4 मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोनोमियल मतलब एक टर्म, एक्स की पावर क्या रखेंगे 100। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा दें, चाहे 2 इंटू, ये बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा 8 लिख दें, जो आपको मन हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी बुक में हो सकता है अलग आंसर हो, मेरे कुछ अलग हो, ऐसे कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का कोई जरूरत नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बेटा अगर थर्ड हो गया तो हम किसकी तरफ जाएंगे? फोर्थ की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे उसने सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा? फाइंड द डिग्री। क्या पूछा? राइट द डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 बोला राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री आपको बताना है, जल्दी से देखें डिग्री कैसे होगी। फर्स्ट बेटा है जो क्वेश्चन 5x³ 4x² + 7 है, 5x³ 4x² 7x। सेकंड 4 - y² एंड थर्ड जो क्वेश्चन है 5t - √7 एंड फोर्थ इज 3। इधर देखें बहुत ही आसान सा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है? x, इसमें हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। इसमें जरा देखें, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 2। इसमें जरा देखें, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, सो डिग्री इज 1। और इसमें कुछ भी नहीं, तो आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए? ठीक है, अब देखो इसमें अगर कुछ नहीं है तो क्या मैं 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ? किसी की नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 3 कितना होता है? 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो आपने देखा डिग्री कितना है? 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन डिग्री का, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत आसान लग रहा होगा करने में, ठीक है, आसान है भी, ऐसा नहीं कोई टफ है, बस आप अच्छे से देखना आपको पड़ेगा और बहुत चीज़ें आसान है। अब बेटा अगर ये डिग्री आपने कर दी, तो अगर डिग्री 1 है तब क्या होगा? डिग्री 2 है तब उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? और डिग्री 3 है तब क्या होगा? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आपको ये करना है। इधर देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 5।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग as linear, quadratic, cubic polynomial। कैसे मतलब मोनोनोमियल लीनियर क्या है ये सब बताना है, और क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है, ठीक है ना। बहुत ही आसान। देखें अभी आप देखते ही आप आंसर सारा बोल देंगे। फिर 3t and 6 r square and 7x cube, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक मैंने ऑलरेडी चार्ट्स के थ्रू आपको ये क्वेश्चन समझाया था, अब आप यहाँ भी करेंगे। बेटा लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 1, जिसकी डिग्री 1। सबसे पहले आप डिग्री निकाल लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका डिग्री कितना है 2, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 3, हो गए ना। अगर डिग्री 1 होता मैंने चार्ट में सिखाया था तो लीनियर, 2 होगा क्वाड्रेटिक और 3 होगा तो क्यूबिक, को कहानी खत्म। तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। बेटा अगला जो क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब, इससे क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बेटा ये 2 है तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। बेटा अगला 1 है, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री होते तो लीनियर पॉलिनोमियल। और बेटा अगर अगेन 1 है तो इसको अगेन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और बेटा अगर 2 है डिग्री तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर पूछने लगा तो पहला स्टेप आप ये है कि आप उसकी डिग्री निकालें। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। उसी बेसिस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बेटा ये एक्सरसाइज हुई खत्म, दिस एक्सरसाइज 2.1। अब हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्या होता है जीरोज की क्या है इम्पोर्टेंस है, ठीक है।